हेलो दोस्तों, वेलकम टू एहसान नदवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे वर्ड्स बताए थे, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं और बड़े बड़े जुमले बताता हूं, ताकि आपको धीरे धीरे आसानी से आपको दोनों जुबान इंग्लिश और अरबिक समझ में आ सके। आइए देखते हैं। किताबुन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, किताबुन के माने किताब, कोई किताब। अब ये किताबुन नकरा है। नकरा कहते हैं किसी, यानी कोई किताब, कोई मतलब परफेक्ट किताब नहीं है, कोई तय नहीं है। किताबुन हमने कह दिया, कोई भी किताब हो सकती है। तो अब ये किताबुन नकरा है। नकरा है यानी कोई भी किताब, आम किताब। किताबुन, फिर हम उसको प्लस के अलिफ लाम जोड़ देंगे। किताबुन में अलिफ लाम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अल किताबू, अल किताबू। अब इसमें अलिफ लाम जुड़ने के बाद ये किताब जो नकरा थी, अब ये मारफा बन जाएगी। मारफा कहते हैं कोई खास किताब को, मारफा कोई भी खास चीज को मारफा कहते हैं। तो अल किताबू, यहां पे नकरा था तो किताबुन था, बा पे डबल पेश था, किताबुन था। लेकिन जब मारफा बनता है, अलिफ लाम लगता है, तो ये कायदा है, अरबी का रूल है कि अलिफ लाम जिस हर्फ पे, जिस जो है लफ्ज पे लगता है, उससे आखिरी वाले से तनवीन गिर जाती है, यानी डबल जेर, डबल पेश, ये सब हट जाता है और सिंगल बचता है। तो अल किताबू हुआ, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। द बुक माने किताब। किताबुन और जैदुन, ये दो लफ्ज हैं। किताबुन और प्लस जैदुन। किताबुन आपको हमने मुजाफ कर दिया, जैद को मुजाफ इलैह कर दिया, यानी इसकी निस्बत इसकी तरफ कर दिया। किताबु जैदिन, तो अब इसका तर्जुमा, इसका अनुवाद निकल कर आएगा जैद की किताब, यानी मुजाफ इलैह का तर्जुमा होता है। इस तरह के जो जुमले होते हैं उसमें का की और का की के तर्जुमा निकलता है। जैसे कलम जैदिन, जैद का कलम, वालदुल उस्ताजी, उस्ताज का लड़का। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उसको मुजाफ इलैह बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी इंग्लिश दो तरह से आती है। एक तो एस लगा के बनाते हैं और एक ऑफ लगा के बनाते हैं। यानी मुजाफ इलैह की इंग्लिश जो है दो तरह से आती है, दो प्रकार से आती है। जैद्स बुक, जैद्स बुक, जैद की किताब। या तो आप इस तरह कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, द बुक ऑफ जैद, द बुक ऑफ जैद, जैद की किताब, या जैद्स बुक, जैद की किताब, द बुक ऑफ जैद, जैद की किताब। इसको बोलते हैं मुजाफ इलैह, यानी जो है जिसमें का की के का तर्जुमा निकले उसको मुजाफ इलैह बोलते हैं। और उसकी इंग्लिश एस लगा के बना देते हैं सब्जेक्ट के बाद, या तो ऑफ लगा के बना देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। दरसुन किताबुन, दर्स के माने होता सबक, और किताबुन माने किताब, कोई किताब। दोनों को जोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब फिर उसको बनाते हैं मुजाफ इलैह। दरसुल किताबी, देखिए एक बात याद रखिए, किताबु जैदिन आपको दिख रहा होगा कि जैदिन में आखिर में दाल के नीचे दो जेर हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी मुजाफ इलैह, ये भी मुजाफ इलैह है, लेकिन यहां पे आपको नजर आ रहा है कि बा के नीचे एक ही जेर है। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि जैद चूंकि मारिफा है, और जो लफ्ज मारिफा होता है, नाम है या किसी जगह का नाम है, शहर का नाम है, मारिफा होता है, और नाम पे अलिफ लाम नहीं आता है। मारिफा यानी नाम अगर है, इस्म है, नौन है, संज्ञा है, तो उस पे अलिफ लाम नहीं आता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट, बिल्कुल तयशुदा ये कायदा है कि जो है जैद यानी किसी नाम पे जो है इसमें अलिफ लाम नहीं आएगा, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि जो है ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो जाए, यहाँ तक कि जैद यानी नाम पे अलिफ लाम नहीं आता है। तो अब चूंकि ये किताब, ये इस्म, ये नाम नहीं है किसी शख्स का, बल्कि एक किताब का नाम है, एक चीज का नाम है, इसलिए इस पर अलिफ लाम आ गया। तो दरसुल किताबी, किताब का सबक, इसका तर्जुमा उल्टा होगा, किताब का सबक। किताबु जैदिन, जैद की किताब, ठीक है। तो ये जो है दोनों हमने मुजाफ इलैह का बता दिया। द लेसन ऑफ बुक, द लेसन ऑफ बुक, किताब का सबक। तो और आगे बढ़ते हैं। किताबुन प्लस अलिफ लाम,
यानी अब हम आपको बताएंगे कि जो है जुमला मुफीदा कैसे बनाते हैं, यानी वो जुमला, वो सेंटेंस जिससे हमें और आपको बात पूरी तरह से समझ में आ सके, उसको बोलते हैं जुमला मुफीदा। यानी वो जुमला जिससे सामने वाले को, मुखातब को बात अच्छी तरह से समझ में आ सके, फायदा मिल सके। उसको कैसे बनाते हैं देखिएगा गौर से। किताबुन अल, यानी दोनों को जोड़ दिया तो अल किताबु जदीदुन, किताब माने किताब, जदीदुन माने नई। अल किताबु किताब, जदीदुन नई है, किताब नई है, जदीदुन नई है का तर्जुमा हमने बताया था पिछली वीडियो में, अरबी में जोड़ देते हैं खुद ब खुद। तो अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। ठीक है, इसे और इस प्रकार के जुमले और बना दो। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है। और रसूल सादिकुन, रसूल सच्चे हैं। अल वलद वाकिफुन, लड़का खड़ा है। ठीक है, अल वलद जालिसुन, लड़का बैठा है। तो इस तरह के जुमले को जुमला मुफीदा कहते हैं। इसकी अंग्रेजी देख लीजिए, इसकी अंग्रेजी आती है द बुक इज न्यू। द बुक किताब, इज है, न्यू माने नहीं, किताब नई है। यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसको बोलेंगे मुब्तिदा, इसको बोलेंगे मुब्तिदा, और इसको बोलेंगे खबर। मुब्तिदा और खबर, उर्दू में कहते हैं मुब्तिदा और खबर। तो इसको बोलेंगे मुब्तिदा, इसको बोलते हैं मुब्तिदा, और इसको बोलेंगे खबर। ठीक है, शुरू वाले को मुब्तिदा और आखिर वाले को उसकी खबर बोलते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे, ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, अब इससे आपको बात अरबी में भी इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएगी। इस तरह से एक जुमला मैं आपको और बता रहा हूं। अल जमलु, जमल के माने ऊंट, अल जमलु ऊंट के माने, अरबी में जमल को ऊंट कहते हैं, और इसको हमने जोड़ दिया तवील से। अल जमलु तवीलुन, तवील के माने लंबा। अब इसका तर्जुमा निकल के आएगा अल जमलु तवीलुन, ऊंट लंबा है। जमलुन, अल जमल ऊंट, तवीलुन लंबा है, ऊंट लंबा है। अब इसकी अंग्रेजी आएगी द कैमल इज टॉल, कैमल इज टॉल, ऊंट जो है लंबा है। अब इस प्रकार के और भी आप जुमले बना सकते हैं, कह सकते हैं अल वलदु सगीरुन, सगीर के माने छोटा, अल वलदु सगीरुन, लड़का छोटा है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं अल जामूसु कबीरुन, भैंस बड़ी है। जामूस माने भैंस, कबीर माने बड़ी। तो इस प्रकार के जुमले बना सकते हैं आप। और द कैमल इज टॉल, अब इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। द एलिफेंट इज बिग, ठीक है, इस प्रकार के जुमले बना सकते हैं आप। और अब आपको ये तो छोटे छोटे जुमले में, अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़े जुमले लेके आते हैं। अब अल वलदु वाकिफुन अलल अर्जी, अल वलदु वाकिफुन अलल अर्जी। वलद माने लड़का, वाकिफुन माने खड़ा है, आला माने पर, पिछली वीडियो में बताया था इसके मुतालिक। आला माने पर, अल अर्ज, अर्जुन माने जमीन, चूंकि आला लग गया तो अल अर्जी हो गया, यह कायदा है। अल वलदु लड़का, वाकिफुन खड़ा है, अलल अर्जी जमीन पर, लड़का खड़ा है जमीन पर। जैसा भी मैं कह दूं कि मैं खड़ा हूं जमीन पर, अना वाकिफुन अलल अर्जी, लड़का बैठा है जमीन पर, अल वलदु जालिसुन अलल अर्जी। तो अब चूंकि जुमले बड़े हो गए, इसकी अंग्रेजी आएगी द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ, लड़का है खड़ा जमीन पर, लड़का जमीन पर खड़ा है। द बॉय लड़का, इज माने है, स्टैंडिंग माने खड़ा, ऑन माने पर, अर्थ माने जमीन। आन यही अला आता, वहां अला आता, यहां आन आता है। अर्थ माने जमीन, अर्ज माने जमीन, स्टैंडिंग माने खड़ा, वाकिफुन माने खड़ा, इज माने है, उसमें तर्जुमा हाई का खुद ब खुद निकल आता है, बॉय के माने लड़का। ठीक है, एक आपको मिसाल उदाहरण और मैं आपको देता हूं। अल उस्ताजु जालिसुन, अल उस्ताजु जालिसुन अलल कुर्सी जी। उस्ताज माने उस्ताज, टीचर, अध्यापक, जालिसुन माने बैठे हैं, आला माने पर, अल कुर्सी, कुर्सी माने कुर्सी, जो कुर्सी चेयर होती है। उस्ताज बैठे हैं,
कुर्सी पर। उस्ताज़ जालिसुन अलल कुर्सी, उस्ताज बैठे हैं कुर्सी पर। अगर ये कहना उस्ताज बैठे हैं जमीन पर तो अल उस्ताज़ु जालिसुन अलल अर्ज़ी। इसकी अंग्रेजी आएगी द टीचर इज सिटिंग ऑन चेयर। द टीचर उस्ताज इज है सिटिंग बैठे हैं, उस्ताज बैठे हैं ऑन चेयर कुर्सी पर। ठीक है, इस प्रकार के आप मजीद जुमले बनाते जाएं, बिल्कुल जोड़ते जाएं। बस जैसे मैंने आपको जोड़ने का तरीका बता दिया, मुब्तदा खबर, मुजाफ मुजाफिले और उसके बाद और फिर हरफ जर के जरिए, तो इस तरह से आपको बड़े बड़े जुमले समझ में आ जाएंगे। इस तरह से आपको और फिर आगे एक बढ़ते हैं। आइना समक, सवाल कोई कर ले, आइना माने कहां, आइना माने कहां, समक माने मछली। आइना समकु कहां है, असमक मछली, मछली कहां है, कहां है मछली। तो उसका जवाब दे रहे हैं असमक फिल माई, मछली फिल माई पानी में है। फी माने में और जो है मा माने पानी, मछली पानी में है। उसकी अंग्रेजी आएगी वेयर इज फिश, कहां है मछली, मछली कहां है। द फिश इज इन द वाटर, मछली पानी में है। तो दोस्तों ये रहा आज का एक बेहतरीन वीडियो, जिस वीडियो के जरिए आप धीरे धीरे आप हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई जब हिम्मत आएगी और जो है एक पुख्ता इरादा आएगा तो बहुत बड़ा काम आदमी कर सकता है। जमा हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। अब बताइए आप लोग की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।